बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज हम ध्रुव वंश में जन्मे राजा अंग और महाराज पृथु के चरित्र का वर्णन करेंगे। एक बार राजऋषि अंग ने अश्वमेघ महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें वेदवादी ब्राह्मणों के आह्वान करने पर भी देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आए। तब ऋत्विजों ने विस्मित होकर, आश्चर्यचकित होकर यजमान अंग से कहा, राजन, हम आहुतियों के रूप में आपका जो घृत आदि पदार्थ हवन कर रहे हैं उसे देवता लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हम जो घृत आदि पदार्थों में हवन कर रहे हैं उसे देवता लोग स्वीकार नहीं करते। हम जानते हैं कि आपकी होम सामग्री दूषित नहीं है, आपने उसे बड़ी श्रद्धा से जुटाया है तथा वेद मंत्र भी किसी प्रकार का बलहीन नहीं है, क्योंकि उनका प्रयोग करने वाले ऋत्विजगण ब्राह्मण लोग सभी नियमों का पूर्णता पालन कर रहे हैं। ऋत्विजों की बात सुनकर यजमान अंग बहुत उदास हुए। तब उन्होंने याजकों की अनुमति से तोड़कर सदस्यों से पूछा, सदस्यों, देवताओं को आह्वान करने पर भी यज्ञ में नहीं आ रहे हैं, न सोमपात्र ही ग्रहण कर रहे हैं। आप बतलाइए, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है? सदस्यों ने कहा, राजन, इस जन्म में तो आपसे तनिक भी अपराध नहीं हुआ है। हाँ, पूर्व जन्म का एक अपराध अवश्य है, जिसके कारण आप ऐसे सर्वगुण संपन्न होने पर भी पुत्रहीन है। आपका कल्याण हो, इसलिए पहले आप सुपुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय कीजिए। यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो भगवान यज्ञेश्वर आपको अवश्य पुत्र प्रदान करेंगे। इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्ति कराने का निश्चय कर ऋत्विजों ने पशु में यज्ञ रूप में रहने वाले श्री विष्णु भगवान के पूजन के लिए पुरुडोष नामक चरु समर्पण किया। अग्नि में आहुति डालते ही अग्निकुंड से सोने के हार और शुभ वस्त्रों से विभूषित एक पुरुष प्रकट हुआ। वे एक स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीर लिए हुए थे। उदारबदी राजा अंग ने याजकों की अनुमति से अपनी अंजलि में वह खीर ले ली। उसे समय सूंघकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। पुत्रहीना रानी ने वह पुत्र प्रदायिनी खीर खाकर यथा समय उसके एक पुत्र हुआ। वह बालक बाल्य अवस्था में ही अधर्म के वंश में उत्पन्न हुए अपने नाना मृत्यु का अनुगामी था, क्योंकि उसके नाना मृत्यु की पुत्री सुनीता, जो राजा अंग की पत्नी थी, वो मृत्यु की पुत्री थी। इसलिए वह भी अधार्मिक ही हुआ। वह दुष्ट बालक धनुष बाण चढ़ाकर वन में जाता और व्याध के समान बेचारे भोले भाले हिरणों की हत्या करता। उसे देखते ही गांव वाले लोग वेन आया कहकर पुकार उठते। वह ऐसा क्रूर और निर्दयी था कि मैदान में खेलते हुए अपनी बराबरी के बालकों को पशुओं की भांति बलात् मार डाल देता, हत्या कर देता। वेन की ऐसी दुष्ट प्रकृति देखकर महाराज अंग ने उसे तरह तरह से सुधारने की चेष्टा की, परंतु वे इसे सुमार्ग पर लाने में समर्थ न हुए, उसे सही रास्ते में लाने में समर्थ न हुए। इससे उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। वे मन ही मन कहने लगे, जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं हैं, उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्म में श्री हरि की आराधना की होगी। इसी से उन्हें कपूत की कुर्तूतों से होने वाले असह क्लेश, असह दुख नहीं सहने पड़ते। पर मैं तो समझता हूँ कि सपूत की अपेक्षा कपूत को ही अच्छा समझता हूँ। फिर राजा ने मन में विचार किया कि मैं तो सपूत की अपेक्षा कपूत को ही अच्छा समझता हूँ, क्योंकि सपूत को छोड़ने में बड़ा क्लेश होता है। बोले, सपूत पुत्र घर में हो तो उसे घर को छोड़ने में बड़ा क्लेश होता है। कपूत घर को नरक बना देता है, इसलिए उससे सहज ही छुटकारा हो जाता है।
इस प्रकार सोचते सोचते महाराज अंग को रात में नींद नहीं आई। उनका चित्त गृहस्थी से विरक्त हो गया। वे आधी रात के समय बिछौने से उठे। उस समय वेन की माता नींद में बेसुध पड़ी थी। राजा ने सबका मोह छोड़ दिया। उसी समय किसी को भी मालूम न हो, इस प्रकार चुपचाप उस महान ऐश्वर्य से भरे राजमहल से निकलकर वन को चले गए। सभी लोगों की कुशल चाहने वाले भृगु आदि मुनियों ने देखा कि अंग के चले जाने से अब पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया है। सब लोग पशुओं के समान उच्छृंखल होते जा रहे हैं। तब उन्होंने माता सुनीति की सम्मति से मंत्रियों के सहमत न होने पर भी वेन को भूमंडल के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। वेन बड़ा कठोर शासक था। उसने सब जगह ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी दिव्य जाति का पुरुष कभी किसी प्रकार का यज्ञ, दान और हवन न करे। उसने ये राज्य में ढिंढोरा पिटवाकर सारे धर्म कर्म बंद करवा दिए। दुष्ट वेन का ऐसा अत्याचार देखकर सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए और संसार पर संकट आया समझकर करुणावश आपस में कहने लगे, हमने इसे प्रजा की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था। यह आज उसी को नष्ट करने पर तुला हुआ है। इतना सब होने पर भी हमें इसे समझाना अवश्य चाहिए। ऐसा करने से इसके किए हुए पाप हमें स्पर्श नहीं करेंगे। मुनियों ने सोचा कि अगर हमें समझाना चाहिए, इससे इसके किए हुए पाप हमें स्पर्श नहीं करेंगे। हमने जानबूझकर दुराचारी वैन को राजा बनाया था, किंतु यदि समझाने पर भी यह हमारी बात नहीं मानेगा तो लोक के धिक्कार से दग्ध हुए दुष्ट को हम अपने तेज से, हम अपने श्राप से भस्म कर देंगे। बोले यदि ये हमारी बात नहीं मानेगा तो हम इसे श्राप देकर नष्ट कर देंगे। ऐसा विचार करके मुनि लोग वेन के पास गए और अपने क्रोध को छिपाकर उसे प्रिय वचनों से समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा, राजन, हम आपसे जो बात कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए। इससे आपकी आयु, श्री, बल और कीर्ति की वृद्धि होगी। तात, यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो उसे स्वर्ग आदि शोक रहित लोकों की प्राप्ति होती है। यदि उसका निष्काम भाव हो तब तो वही धर्म उसे अनंत मोक्ष पद पर पहुंचा देता है। इसलिए प्रजा का कल्याण स्वरूप वह धर्म आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म के नष्ट होने से राजा भी ऐश्वर्य से च्युत हो जाता है, ऐश्वर्य से गिर जाता है। जब आपके राज्य में ब्राह्मण लोग यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे तब उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान के अंश स्वरूप देवता आपको मनचाहा फल देंगे। अतः वीरवर, आपको यज्ञ आदि धर्मानुष्ठान बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। वेन ने कहा, तुम लोग बड़े मूर्ख हो, खेद है। तुमने अधर्म में ही धर्म बुद्धि कर रखी है, तभी तो तुम जीविका देने वाले मुझ साक्षात पति भगवान को छोड़कर किसी दूसरे भगवान की उपासना करते हो। जो लोग मूर्खतावश राजा रूप परमेश्वर का अनादर करते हैं, उन्हें न तो इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में। बोले राजा जो है वो भी ईश्वर है, उसका अनादर करके तुम दूसरे भगवान का आदर करते हो, इसलिए उसे ना परलोक में सुख मिलता है ना परलोक में। इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण वह अत्यंत पापी और कुमार्गामी हो गया था। उसका पुण्य क्षीण हो चुका था। इसलिए मुनियों के बहुत विनयपूर्वक प्रार्थना करने पर भी उसने उनकी बातों पर ध्यान न दिया। अपने को बड़ा बुद्धिमान समझने वाले वेन ने जब उन मुनियों का इस प्रकार अपमान किया तब अपनी मांग को व्यर्थ हुई देख वे उस पर अत्यंत कुपित हो गए। मार डालो, इस स्वभाव से ही दुष्ट पापी को मार डालो। यह यदि जीता रह गया तो कुछ दिनों में ही संसार को अवश्य भस्म कर डालेगा। यह दुराचारी किसी प्रकार राज सिंहासन के योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्लज्ज साक्षात श्री विष्णु भगवान की निंदा करता है। इस प्रकार अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट कर उन्होंने उसे मारने का निश्चय कर लिया। वह तो भगवान की निंदा करने के कारण पहले ही मर चुका था, इसलिए केवल हुंकारों से ही उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया। उन्होंने अपने वचनों से ही उसको मार दिया।
जब मुनिगण अपने अपने आश्रमों को चले गए तब इधर वेन की शोककुला माता सुनीता मंत्र आदि के बल तथा अन्य युक्तियों से अपने पुत्र के शव की रक्षा करने लगी। इसके बाद ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजा की वेन की भुजाओं का मंथन किया, तब उससे एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। वेन की भुजाओं का मंथन किया तो उससे एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ब्रह्मवादी ऋषि उस जोड़े को उत्पन्न हुए देख उसे भगवान का अंश जानकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले। ऋषियों ने कहा, यह पुरुष भगवान विष्णु की विश्व पालनी कला से प्रकट हुआ है और यह स्त्री उन परम पुरुष की अनपायनी शक्ति लक्ष्मी जी का अवतार है। इससे जो पुरुष है वह अपने सुयश का विस्तार करने के कारण प्रथम यशस्वी पृथु नामक का सम्राट होगा। बोले पृथु नामक का प्रथम सम्राट होगा, राजाओं में वही सबसे पहला होगा। यह सुंदर दांतों वाली एवं गुण और आभूषणों को भी विभूषित करने वाली सुंदरी इन पृथु को ही अपना पति बनाएगी। इसका नाम आर्ची होगा। पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है और अर्ची के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली उनकी नित्य सहचरी श्री लक्ष्मी जी प्रकट हुई है। जगत गुरु ब्रह्मा जी देवता और देवेश्वरों के साथ पधारे। उन्होंने वेन कुमार पृथु के दाहिने हाथ में भगवान विष्णु की हस्तरेखाएं और चरणों में कमल का चिन्ह देखकर उन्हें श्री हरि का ही अंश समझा, क्योंकि जिसके हाथ में दूसरी रेखाओं से बिना कटा हुआ चक्र का चिन्ह होता है वह भगवान का ही अंश होता है। वेदवादी ब्राह्मणों ने महाराज पृथु के अभिषेक का आयोजन किया। सब लोग उसकी सामग्री जुटाने लगे। ब्राह्मणों ने महाराज पृथु का राज्याभिषेक करके उन्हें प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया। उन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी, इसलिए भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूख कर कांटे हो गए थे। उन्होंने अपने स्वामी पृथु के पास आकर कहा, राजन, जिस प्रकार कोटर में सुलगती हुई आग से पेड़ जल जाता है, उसी प्रकार पेट की भीषण ज्वाला से हम जले जा रहे हैं, हम भूख से मरे जा रहे हैं। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं, हमारे अन्नदाता प्रभु बनाए गए हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। प्रजा का करुण क्रंदन सुनकर महाराज पृथु बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्हें अनाभाव का कारण मालूम हो गया। पृथ्वी ने स्वयं ही अन्न एवं औषधियों को अपने भीतर छिपा लिया है। अपनी बुद्धि से इस बात का निश्चय करके उन्होंने अपना धनुष उठाया और भगवान शंकर के समान अत्यंत क्रोधित होकर पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर बाण चढ़ाया। उन्हें अस्त्र उठाए देख पृथ्वी कांप उठी। जिस प्रकार व्याध के पीछा करने पर हरनी भागती है, उसी प्रकार वह डरकर गौ का रूप धारण कर भागने लगी। पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके भागने लगी। यह देख महाराज पृथु की आंखें क्रोध से लाल लाल हो गई। वे जहां जहां पृथ्वी गई वहां वहां धनुष पर बाण चढ़ाए उसके पीछे लगे रहे। तब महाराज पृथु से पृथ्वी कहने लगी, धर्म के तत्व को जानने वाले शरणागत वत्सल राजन, आप तो सभी प्राणियों की रक्षा करने में तत्पर हैं, आप मेरी भी रक्षा कीजिए। पृथ्वी माता ने कहा, आप तो सभी प्राणियों की रक्षा करने में तत्पर हैं, मेरी भी रक्षा कीजिए। मैं दीन और निरपराध हूँ, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? महाराज पृथु ने कहा, पृथ्वी, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है। तू यज्ञ में देवता रूप में भाग तो लेती है, किंतु उसके बदले में हमें अन्न नहीं देती, इसलिए आज मैं तुझे मार डालूंगा। बोले, तुम यज्ञ में भाग तो ले लेती हो लेकिन हमें अन्न नहीं दे रही हो, इसलिए मैं तुम्हें आज मार डालूंगा। पृथ्वी ने कहा, आप साक्षात परम पुरुष हैं, मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। पृथ्वी माता ने कहा, आप साक्षात परम पुरुष हैं, मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। आप संपूर्ण जगत के विधाता हैं, आपने ही यह सृष्टि रची है, आप सर्वथा स्वतंत्र हैं। प्रभु, आप ही अस्त्र शस्त्र लेकर मुझे मारने को तैयार हो गए, तब मैं किसकी शरण में जाऊं?
यदि आपको समस्त प्राणियों के अभिष्ट एवं बल की विधि करने वाले अन्न की आवश्यकता है तो आप मेरे योग्य बछड़ा, दोहन पात्र और धोने वाले की व्यवस्था कीजिए। बोले यदि आपको अन्न चाहिए तो मैं गो के रूप में विराजमान हूँ आपके सामने, आप मेरे योग्य बछड़ा, दोने का पात्र और धोने वाले की व्यवस्था कीजिए। मैं उस बछड़े के स्नेह से दूध के रूप में आपको सभी अभिष्ट वस्तुएं दे दूंगी। राजन, एक बात और है, आपको मुझे समतल करना होगा जिससे कि वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी मेरे ऊपर इंद्र का बरसाया हुआ जल सर्वत्र बना रहे, मेरे भीतर की आर्द्रता सूखने न पावे। यह आपके लिए बहुत मंगलकारी होगा। पृथ्वी के कहे हुए ये प्रिय और हितकारी वचन स्वीकार करते हुए महाराज पृथु ने सवायंभु मनु को बछड़ा बना अपने हाथों में ही समस्त धान्यों को धो लिया। बोले सवायंभु मनु को बछड़ा बनाकर सभी प्रकार के धन धान्यों को अपने हाथों में ही धो लिया। इस प्रकार पृथु आदि सभी अन्न भोजियों ने भिन्न भिन्न दोहन पात्र और वत्सों के द्वारा अपने विभिन्न अन्न रूप पृथ्वी से दूहिए। इससे महाराज पृथु ऐसे प्रसन्न हुए कि सर्व काम दुहा पृथ्वी के प्रति उनका पुत्री के समान स्नेह हो गया। उसे उन्होंने अपनी कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर महाराज पृथु ने अपने धनुष की नोक से पर्वतों को फोड़कर इस सारे भूमंडल को प्राय समतल कर दिया। महाराज मनु के ब्रह्मावर्त एक में जहाँ सरस्वती नदी पूर्वमुखी होकर बहती है, राजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा ली। महाराज पृथु के यज्ञ में सबके अंतरात्मा सर्वलोक पूज्य जगदीश्वर भगवान श्री हरि ने यज्ञेश्वर रूप से साक्षात दर्शन दिया। भगवान ने साक्षात दर्शन दिया। भगवान ने कहा, श्री भगवान ने कहा, ये आत्मा एक शुद्ध समय प्रकाश, निर्गुण गुणों का आश्रय स्थान, सर्वव्यापक, आवरण शून्य, सबका साक्षी एवं अन्य आत्मा से रहित है, अतएव शरीर से भिन्न है। बोले आत्मा जो है वो समय प्रकाश, सबका साक्षी, दूसरी आत्मा से रहित है, इसलिए वह शरीर से भिन्न है। जो पुरुष इस देह स्थित आत्मा को इस प्रकार शरीर से भिन्न जानता है, वह प्रकृति से संबंध रखते हुए भी इसके गुणों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसकी स्थिति मुझ परमात्मा में रहती है। बोले जो पुरुष ये जानता है कि ये आत्मा जो है मेरे शरीर से भिन्न है, मेरी देह से भिन्न है, वह प्रकृति से, माया से संबंध रखते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसकी स्थिति मुझ परमात्मा में रहती है। जो पुरुष किसी प्रकार की कामना न रखकर अपने वर्णाश्रम के धर्मों द्वारा नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करता है, उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध होने पर उसका विषयों पर संबंध नहीं रहता तथा उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। फिर तो वह मेरी समता रूप स्थिति को प्राप्त हो जाता है। बोले फिर वो मेरे समान रूप स्थिति को प्राप्त हो जाता है। यही परम शांति, ब्रह्म तथा मोक्ष है। बोले जब उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो मेरी समान स्थिति को प्राप्त हो जाता है। यही परम शांति, ब्रह्म तथा मोक्ष है। जो पुरुष यह जानता है कि शरीर, ज्ञान, क्रिया और मन का साक्षी होने पर भी आत्मा उनसे निर्लिप्त ही रहता है, वह कल्याण में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बोले जो पुरुष यह जानता है कि शरीर, ज्ञान, क्रिया और मन का साक्षी होने पर भी आत्मा उनसे अलग ही रहता है, वह कल्याण में मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। गुण, प्रवाह, आवागमन तो भूत, इंद्रियाभिमानी देवता और चिदाभ्यास, इनकी समष्टि रूप परिचिन सूक्ष्म शरीर का ही हुआ करता है। बोले आना जाना जो होता है, मनुष्य का जो जन्म लेना मरना जो होता है, वह तो सूक्ष्म शरीर का ही होता है। आवागमन जो होता है, भूत, इंद्रिय भूत जो पंचभूत हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, और उनके देवता जो हैं, उनके से बने हुए सूक्ष्म शरीर का ही आवागमन होता है। इसका सर्व साक्षी आत्मा से कोई संबंध नहीं है।
बोले जो सूक्ष्म शरीर एक जन्म से दूसरे शरीर में जाता है उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। मुझ में दृढ़ अनुराग रखने वाले, मुझ में दृढ़ प्रेम रखने वाले बुद्धिमान पुरुष संपत्ति और विपत्ति प्राप्त होने पर कभी हर्ष शोक आदि विकारों से वशीभूत नहीं होते। उनका खुशी और दुख के विकारों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वीरवर, तुम उत्तम, मध्यम और अधम पुरुषों में समान भाव रखकर सुख दुख को भी एक सा समझो तथा मन और इंद्रियों को जीतकर मेरे द्वारा जटाए हुए मंत्री आदि समस्त राजकीय पुरुषों की सहायता से संपूर्ण लोगों की रक्षा करो। राजन, तुम्हारे गुणों ने और स्वभाव ने मुझको वश में कर लिया है, अतः तुम्हें जो इच्छा हो मुझसे वर मांग लो। उन क्षमा आदि गुणों से रहित यज्ञ तप अथवा योग के द्वारा मुझको पाना सरल नहीं है। मैं तो उन्हीं के हृदय में रहता हूँ जिनके चित्त में क्षमता रहती है। बोले जिसके हृदय में क्षमा नहीं है और जिनके चित्त में समानता नहीं है, मैं उन पुरुषों को मैं यज्ञ तप अथवा योग के द्वारा भी पाना उनके लिए सरल नहीं है। इसलिए मनुष्य को हृदय में क्षमा और समता रखनी चाहिए। महाराज पृथु बोले, मोक्षपति प्रभो, आप वर देने वाले ब्रह्मादि देवताओं को भी वर देने में समर्थ हैं। बोले आप ब्रह्मा आदि देवताओं को भी वर देने में समर्थ है। कोई भी बुद्धिमान पुरुष आपसे देहाभिमानियों के भोगने योग्य विषयों को कैसे मांग सकता है। मुझे तो उस मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है जिससे महापुरुष के हृदय से उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है। बोले मुझे वो मोक्ष पद नहीं चाहिए जिनके मुखों से वहाँ पे हमें आपकी कथाओं का कीर्तन सुनने को नहीं मिले, जिनके महापुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का कथामृत नहीं है, जहाँ आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता। इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है। इसलिए महाराज पृथु कहते हैं, मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए। आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए जिनसे मैं आपके लीला गुणों को सुनता ही रहूं, मैं आपकी कथाओं को सुनता ही रहूं। इस प्रकार स्तुति करने पर श्री हरि ने उनसे कहा, राजन तुम्हारी मुझ में भक्ति है। राजन तुम्हारी मुझ में भक्ति हो, बड़े सौभाग्य की बात है। तुम्हारा चित्त इस प्रकार मुझ में लगा हुआ है। ऐसा होने पर तो पुरुष सहज में ही मेरी उस माया को पार कर लेता है, जिसको छोड़ना या जिसके बंधन से छूटना अत्यंत कठिन है। अब तुम सावधानी से मेरी आज्ञा का पालन करते रहो। महाराज पृथु का ब्राह्मण वंश और भगवान के संबंधी विष्णु भक्तों को छोड़कर उनका सातों द्वीपों के सभी पुरुषों पर अखंड एवं अबाध शासन था। एक बार उन्होंने एक महासत्र की दीक्षा ली, एक बहुत बड़ा सत्र बुलाया। उस समय माँ देवताओं, ब्रह्म ऋषियों और राज ऋषियों का बहुत बड़ा समाज इकट्ठा हुआ। राजा पृथु ने कहा, सज्जनों आपका कल्याण हो। आप महानुभाव जो यहाँ पधारे हैं, मेरी प्रार्थना सुने। जिज्ञासु पुरुष को चाहिए कि संत समाज में अपने निश्चय का निवेदन करें। जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा न देकर केवल उनसे कर वसूल करने में लगा रहता है, वह केवल प्रजा के पाप का ही भागी होता है और अपने ऐश्वर्य से हाथ धो बैठता है। अतः प्रिय प्रजाजन, अपने इस राजा का परलोक में हित करने के लिए आप लोग परस्पर दोष दृष्टि छोड़कर हृदय में भगवान को याद रखते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए, क्योंकि आपका स्वार्थ भी इसी में है और इस प्रकार मुझ पर भी आपका बड़ा
अनुग्रह होगा। बोले आप लोग हृदय में भगवान का ध्यान करते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करते रहे, इससे मुझ पर आपकी बड़ी कृपा होगी। जिनके चरण कमलों की सेवा के लिए निरंतर बढ़ने वाली अभिलाषा, उन्हीं के चरण नख से निकली हुई गंगा के समान संसार ताप से संतप्त जीवों के समस्त जन्मों के मनोमल को तत्काल नष्ट कर देती है। बोल के जिनके चरण कमलों से गंगा जी जो निकली है वो सारे मनुष्यों के पापों को नष्ट कर देती है। जिनके चरण तल का आश्रय लेने वाला पुरुष सब प्रकार के मानसिक दोषों को ढो डालता है तथा वैराग्य और तत्व साक्षात्कार का रूप बल पाकर फिर इस दुष्मय संसार चक्कर में नहीं पड़ता। जिनके चरण कमल सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, उन प्रभु को आप लोग अपनी अपनी आजीविका के उपयोगी अध्ययन आदि कर्मों तथा ध्यान, स्तुति, पूजा आदि मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक क्रियाओं के द्वारा भजें। बोले हर समय काम करते हुए भगवान का ध्यान करें, मन से, वचन से, कर्म से। हृदय में किसी प्रकार का कपट न रखें तथा यह निश्चय रखें कि अपने अपने अधिकार अनुसार इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। बोले हमें इसके अपने अपने अधिकार अनुसार इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। उस गुणवान, शील संपन्न, कृतज्ञ और गुरुजनों की सेवा करने वाले पुरुष के पास सारी संपदाएं अपने आप आ जाती है। अतः मेरी तो यही अभिलाषा है कि ब्राह्मण कुल, गोवंश और भक्तों के सहित श्री भगवान मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। जिस समय प्रजाजन, पराक्रमी, पृथ्वीपाल, पृथु इस प्रकार प्रजा से प्रार्थना कर रहे थे, उस समय सूर्य के समान तेजस्वी 4 मुनीश्वर वहां आए। राजा और उनके अनुचरों ने देखा तथा पहचान लिया कि वे सिद्धेश्वर अपनी दिव्य कांति से संपूर्ण लोगों को पाप निमुक्त करते हुए आकाश से उतर आ गए हैं। राजा के प्राण सनक आदि मुनियों का दर्शन करते ही उनकी ओर दौड़ पड़े। सनकादि मुनीश्वर भगवान शंकर के भी अग्रज हैं। पृथु ने कहा, राजन ने कहा, मंगल मूर्ति मुनीश्वरों, आपके दर्शन तो योगियों को भी दुर्लभ हैं। आपके दर्शन तो योगियों को भी दुर्लभ हैं। मुझसे ऐसा क्या पुण्य बना है जिससे स्वतः आपका दर्शन प्राप्त हुआ है, जिस पर ब्राह्मण अथवा अनुचरों के सहित श्री शंकर या विष्णु भगवान प्रसन्न हो, उसके लिए इहलोक और परलोक में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। बोले जिस पे आप जैसे मुनि प्रसन्न हो, उसके लिए इस लोक में या परलोक में कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है। आप में विश्वास करके मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस संसार में मनुष्य का किस प्रकार सुगमता से कल्याण हो सकता है। बोले मनुष्य का सुगमता से किस प्रकार कल्याण हो सकता है। श्री सनत कुमार जी ने कहा, महाराज आपने सब कुछ जानते हुए भी समस्त प्राणियों की कल्याण की दृष्टि से बड़ी अच्छी बात पूछी है। सच है, साधु पुरुषों की बुद्धि ऐसी ही हुआ करती है। शास्त्र जीवों के कल्याण के लिए भली भांति विचार करने वाले हैं। उनमें आत्मा से भिन्न देह आदि के प्रति वैराग्य तथा अपने आत्म स्वरूप निर्गुण ब्रह्म में सुदृढ़ हो अनुराग होना, यही कल्याण का साधन निश्चित किया गया है। बोले शास्त्र जो है वो जीवों के कल्याण के लिए भली भांति विचार करते हैं। बोले उनमें आत्मा से अलग जो देह है, जो शरीर है, जो धन धान्य है के प्रति वैराग्य तथा अपने आत्मा स्वरूप निर्गुण ब्रह्म में सुदृढ़ अनुरोग होना, सुदृढ़ प्रेम होना, यही कल्याण का साधन निश्चित किया गया है। श्री हरि के गुणों का बार बार वर्णन करने से और बढ़ते हुए भक्ति भाव से मनुष्य का कार्य कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच से वैराग्य हो जाता है। बोले बार बार भगवान हरि की कथाएं सुनने से मनुष्य का जो संपूर्ण जड़ प्रपंच है उससे वैराग्य हो जाता है। आत्म स्वरूप निर्गुण पर ब्रह्म में अन्यास ही उसकी प्रीति हो जाती है। पर ब्रह्म में सदृढ़ प्रीति हो जाने पर पुरुष सद्गुरु की शरण लेता है। फिर ज्ञान और वैराग्य के प्रबल वेग के कारण वासना शून्य हुए अपने अविद्या आदि 5 प्रकार के क्लेशों से युक्त
अहंकारात्मक अपने सूक्ष्म शरीर को वह उसी प्रकार भस्म कर देता है जैसे अग्नि लकड़ी से प्रकट होकर फिर उसी को जला डालती है। बोले पर ब्रह्म में प्रीति हो जाने पर, सदगुरु की शरण लेने पर, फिर ज्ञान और वैराग्य के द्वारा वह अपने वासना शून्य से हुए शरीर को उसी प्रकार, अपने सूक्ष्म शरीर को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे लकड़ी अग्नि से प्रकट होकर फिर लकड़ी को ही जला डालती है। धन और इंद्रियों का चिंतन करना मनुष्य के सभी पुरुषार्थों का नाश करने वाला है, क्योंकि इनकी चिंता से वह ज्ञान और विज्ञान से भ्रष्ट होकर वृक्ष आदि स्थावर योनियों में जन्म पाता है। श्री भगवान देह, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि और अहंकार से आवृत सभी प्राणियों के हृदय में जीव के नियामक अंतर्यामी आत्मा रूप में सर्वत्र प्रकाशित हो रहे हैं। उन्हें तुम वह मैं हूँ ऐसा जानो। पृथु ने कहा, दीनदयाल हरि ने मुझ पर पहले कृपा की थी, उसी को पूर्ण करने के लिए आप लोग पधारे हैं। आप लोग बड़े ही दयालु हैं। जिस कार्य के लिए आप लोग पधारे थे उसे आप लोगों ने अच्छी तरह संपन्न कर दिया है। आप लोग परम कृपालु हैं, अतः अपने इस दीन और उद्धार कर्म से सर्वदा संतुष्ट रहें। आपके इस उपकार का बदला कोई क्या दे सकता है, इसके लिए प्रयत्न करना भी अपनी हंसी कराना ही है। मैंने भगवान के महात्म्य को प्रकट करने वाला यह पवित्र, विदुर जी ने कहा, यह पवित्र मैंने तुम्हें सुना दिया। इससे प्रेम करने वाला पुरुष महाराज पृथु की सी गति पाता है। जो पुरुष इस पृथु चरित्र का प्रतिदिन आदर पूर्वक निष्काम से भाव से श्रवण और कीर्तन करता है, उसका जिनके चरण संसार सागर को पार करने के लिए नौका के समान है, उन हरि चरणों में सदृढ़ प्रेम हो जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय